कॉमा 3 प्लस रूट अंडर 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2। बस वही करना है, एपी में है या नहीं हम लोग को याद करना है। तो चलिए इसको एपी में हम लोग चेक करते हैं। तो सार बनकर निकालिए, डी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर ए टू के जगह पर कितना है, ए टू के जगह पर ये है 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस ए वन के जगह पर कितना है 3 है। आप यहाँ प्लस माइनस काट भी सकते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, केवल रूट 2 हो जाएगा। एक और निकालिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू। तो डी बराबर ए थ्री की जगह कितना है, तो ए थ्री की जगह पर हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ए टू के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो ए टू के जगह पर 3 प्लस रूट अंडर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए प्लस माइनस काट दीजिए। तो अब हमारा क्या बच जाएगा, डी बराबर 2 रूट 2 प्लस माइनस माइनस रूट 2। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, केवल रूट 2, यानी केवल और केवल रूट 2 बच जाएगा हमारा। तो देखिए डी बराबर रूट 2, डी बराबर रूट 2, यानी सार बनता समान है तो ये पी है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 कॉमा 3 प्लस रूट अंडर 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट एपी है। एपी है, एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करना होगा। अगला 3 पद, अब अगला 3 पद हम लोग याद करिएगा। तो 1 2 3 4 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ए 5 से। तो ए प्लस 4डी हो जाएगा। ए 5 में हम लोग निकालेंगे तो ए प्लस 40 हो जाएगा। तो ए 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर क्या मान धरेंगे, तो 3 प्लस 4 गुने डी के जगह पर क्या रखेंगे, तो डी के जगह पर आपका रूट 12 है, तो रूट 2। तो ए 5 बराबर 3 प्लस 4 में रूट 2 से गुना करिएगा तो 4 रूट 2। अब हल नहीं होगा तो बस इतना ही हो जाएगा। ए 6 ज्ञात करिए, तो ए प्लस 5डी हो जाएगा। ए 6 बराबर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर हमारा 3 है तो 3 लिखिए प्लस 5 डी के जगह पर, तो डी के जगह पर रूट अंडर 2 है। तो ए 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस गुना करिएगा तो 5 रूट 2, ये हमारा प्राप्त हुआ। ए 7 निकालिए, ए 7 बराबर ए प्लस 6डी, हाँ ए प्लस 6डी हो जाएगा। ए 7 बराबर ए के जगह पर हमारा कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 6 गुने डी के जगह पर रूट अंडर 2। तो ए 7 बराबर 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए एपी का अगला 3 पद कौन कौन से प्राप्त हुआ, तो पहला पद हमारा ई प्राप्त हुआ 3 प्लस 4 रूट 2, दूसरा पद हमारा 3 प्लस 5 रूट 2 और तीसरा पद 3 प्लस 6 रूट 2। तो लिखेंगे एपी का अगला अगला 3 पद कौन कौन है जी, तो एपी के अगला 3 पद 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा दूसरा का कौन है जी, तो 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा तीसरा कौन है जी, तो 3 प्लस 6 रूट 2। उम्मीद है आप चौथा के 5वां प्रश्न भी समझ गए हैं। तो चौथा के 5वां प्रश्न हमारा सोल्व हुआ। अब हम लोग चलेंगे चौथा के 6ठा प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा के 6ठा प्रश्न आपका क्या कहता है। तो चलिए हम लोग 6ठा प्रश्न को, इसमें कुल टोटल आपको कितने प्रश्न दिए हुए हैं, तो 10 प्रश्न, सॉरी 15 प्रश्न आपको दिया हुआ है और 15 प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 6ठा प्रश्न में आपका दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए चौथा के 6ठा प्रश्न में देखिए 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 0.2222। देखिए जीरो के बाद एक गो दो, जीरो के बाद दो गो दो, जीरो के बाद तीन गो दो, जीरो के बाद 4 गो दो दिया गया है। और इसमें आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि एपी है या नहीं, और एपी है तो 3 गो पद ज्ञात करिए। तो एपी है कैसे पता करेंगे, तो सार बनतर ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर दूसरा पद क्या है, तो 0.22 दिया हुआ है, माइनस पहला पद कितना दिया हुआ है 0.2, घटा दीजिए। तो आप घटा दीजिएगा 0.22 में से 0.2 को घटाइएगा, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो दीजिए, ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 0.02 प्राप्त हुआ। 0.02
0.22 में से 0.2 को आप घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमारा प्राप्त होता है 0.02। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डी और निकालेंगे। तो डी निकालेंगे, डी बराबर A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 कितना है, 1 2 3, तो A3 है 0.222, यानी कि 3 गो 2 है, माइनस दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद 0.22, 2 गो 2 है। आप घटाइए तो डी बराबर आप दे दीजिए 0.222 में 0.22 घटाना है, फिर यहाँ 0 दे दीजिएगा। तो यहाँ सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 0.0 तो देखिए 0.002 हो गया। अब देखिए क्या सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ 0 के बाद एक 0 और 2 है, फिर यहाँ देखिए 0 के बाद 2 0 और 2 आ गया। यहाँ एक ही 0 और 2 आना चाहिए था, इसलिए 2 0 और 2 आ गया, इसलिए यह सार्वंतर नहीं है। तो लिखेंगे 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 डॉट डॉट एपी में नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो उम्मीद है आप छठा प्रश्न को समझ गए, और छठा प्रश्न आपका बहुत ही शानदार प्रश्न था और आसान भी प्रश्न था। तो अब हम लोग चलेंगे 7वां नंबर प्रश्न की ओर, और 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में आपको कहता है, 7 नंबर प्रश्न में 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12 क्या एपी में है या नहीं है, -12 ही है। चलिए फिर हम इसको चेक करेंगे एपी में है या नहीं। सब प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा, डी बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। डी बराबर A2 के वैल्यू -4, यहाँ माइनस दीजिए, और A1 के वैल्यू कितना है, 0 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाइएगा तो -4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के ही। अब क्या करेंगे, फिर निकालेंगे डी। तो डी बराबर A3 माइनस A2, डी बराबर A3 के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, तो -8 माइनस A2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। तो डी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो -4। तो देखिए यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यानी कि एपी में ही प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा 12 डॉट डॉट एपी में है, एपी में है। तब अगला 3 गो पद ज्ञात करना है। फिर तब अगला 3 पद निकालिए, तो 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद, तो 1 2 3 4, 4 तो पहले से दिया हुआ है, तो 3 पद हम लोग निकालना है, तो ये 5 से शुरू करेंगे। ए 5 बराबर क्या होगा, ए प्लस 4 डी। तो ए 5 बराबर ए के जगह पर कितना है, 0 + 4, डी के जगह पर कितना हो गया, तो डी के जगह पर हम लोग निकाले हैं -4। तो ए 5 बराबर क्या होगा, 0 प्लस प्लस माइनस माइनस ही करिए, -16। तो ए 5 बराबर क्या होगा, -16, 0 में से 16 घटाइएगा तो 16 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7वां पद निकालेंगे, छठा। तो A6 बराबर क्या होगा, A + 5D। A6 बराबर क्या होगा, A + 5D। तो A6 बराबर A के वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 करिए, प्लस 5 गुने डी के वैल्यू कितना है जी, तो डी के वैल्यू हमारा आ गया -4, तो यहाँ -4 करिए। A6 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 20, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, -20। अब ये 7 निकालना है, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। तो A7 बराबर ए के वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 0 + 6 गुने डी के वैल्यू कितना है, -4। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो एपी के अगला 3 पद क्या है, चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। एपी का अगला अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद में क्या हुआ, -16 कॉमा -20 कॉमा -24। उम्मीद है आप प्रश्न संख्या 4 के 7वां प्रश्न में बेहतरीन तरीका से समझे। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल डी निकालना है, और डी निकाल करके हम लोग को चेक करना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे में हम लोग चलते हैं। अगला में क्या कहता है, 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न, और आप लोग बहुत अच्छा तरीका से इसको समझ जाइएगा, लिखिएगा। और प्रश्न संख्या हम लोग 8 चल रहे हैं, तो 8 भी प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा ही प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आज सोल्व करेंगे हम लोग।
तो 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि -1,2 -1,2 कॉमा -1,2 अच्छा -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 डॉट एपी में चेक करना है कि है कि नहीं। सब में -1/2 -1/2 -1/2 दिया हुआ। चलिए सारवंतर चेक करेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A2 - A1। डी बराबर A2 के जगह पर क्या है? -1/2 माइनस, और यहाँ A1 के जगह पर भी -1/2। तो डी बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अभी सबके क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। तो डी बराबर क्या करेंगे? 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ -1 + 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा तो 0 और बटा 2 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 0/2। यानी कि डी का वैल्यू कितना है? 0। अगला निकालिए। डी बराबर क्या होगा? A3 - A2। तो डी बराबर A3 की वैल्यू कितना है? -1/2 माइनस, और A1 की वैल्यू कितना है? -1/2। तो डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं -1/2 + 1/2। तो डी बराबर भरिए आप लोग मान। तो क्या होगा? -1 + 1। तो डी बराबर क्या हो गया? 0/2। यानी कि यहाँ भी 0 आ गया। अब सारवंतर जब सेम आ गया है तो अगला 3 पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो अगला 3 पद हम लोग लिखेंगे। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा इतना 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 है जो एपी में है। तो अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या हो जाएगा? तो 5वां से शुरू करेंगे क्योंकि 1 2 3 4 को तो दिया हुआ है। तो A5 से क्या होगा? A + 4D। A5 बराबर क्या होगा? A का वैल्यू हम लोग के कितना है? -1/2 + 4, और डी के वैल्यू कितना है? 0। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 और प्लस गुना करिएगा तो 0। तो A5 बराबर क्या हुआ? -1/2 प्राप्त होगा। A6 हम लोग को क्या प्राप्त होगा? A + 5D फॉर्मूला होगा। A6 बराबर A के वैल्यू -1/2 प्लस 5 × 0, डी के वैल्यू रख दिए। तो A6 बराबर, इसको गुना करिएगा तो 0 होगा, यानी कि -1/2 ही प्राप्त होगा। A7 आप लोग प्राप्त करिए। तो A7 बराबर क्या होगा? A + 6D। A7 बराबर A के वैल्यू -1/2 प्लस 6 × डी के वैल्यू 0। तो A7 बराबर में क्या होगा? ये सब 0 हो जाएगा तो -1/2। तो लिखेंगे कि एपी का अगला अगला 3 पद, 3 पद क्या हुआ? -1/2 -1/2 -1/2 प्राप्त होकर के आया। तो उम्मीद है आप 8वां नंबर प्रश्न भी बेहतरीन तरीका से क्या किए? समझ गए। अब प्रश्न संख्या 9 हम लोग चलेंगे, और 9वां प्रश्न भी आपका इंपोर्टेंट ही है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। तो 9 नंबर जो प्रश्न आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है? स्क्वायर करके आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए स्क्वायर से ही हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आप सभी प्रश्न को बेहतरीन तरीका से समझते हुए जा रहे हैं, और थोड़ा सा वीडियो है जो लॉन्ग हो रहा है। तो उम्मीद है हम 10 तक ही प्रश्न को बनाएंगे फिर, क्योंकि ज्यादा आपका लॉन्ग हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जी प्रश्न संख्या 9 में? तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है A, A², AQ, AK⁴ डॉट एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि सारवंतर से ही तो पता चलता है कि एपी में है या नहीं है। तो सारवंतर हम लोग याद करेंगे। डी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला A2 - A1। तो A2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? A² माइनस A1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? A। आप चाहें तो इसको में A कॉमन ले सकते हैं। A कॉमन लीजिएगा तो A - A बचेगा। A कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा? A - 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। फिर आप यहाँ चेक कर सकते हैं डी बराबर क्या होगा? A3 - A2। तो डी बराबर A3 के जगह पर कितना है? AQ माइनस A2 के जगह पर A²। तो डी बराबर यहाँ पर A हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 गो क्या है? A² कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 1⁴ यानी ये 3 गो है, तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा -1। तो अब देखिए क्या सारवंतर बराबर है? तो यहाँ ये है, यहाँ A² है, इसीलिए सारवंतर बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः A, A², AQ, AK⁴ डॉट एपी नहीं है, नहीं है, एपी नहीं है।
उम्मीद है आप 9 नंबर प्रश्न को बेहतरीन तरीका से समझ गए हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग चलेंगे 10। 10वां प्रश्न आपका क्या कहता है और 10वां प्रश्न को भी हम लोग बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 10वां प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं और इस प्रश्न को आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से बनाने की कोशिश करिएगा। और 10वां प्रश्न हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न में भी आपका रूट में दिया गया है। रूट में क्या कहता है, रूट अंडर 2 कॉमा रूट अंडर 8 कॉमा रूट अंडर 18 कॉमा रूट अंडर 18 कॉमा रूट अंडर 12 सॉरी 32 रूट अंडर 32 एपी में है या नहीं। देखिए इस प्रश्न ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। जैसे कि रूट अंडर 2 दिया हुआ है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को ले आवेंगे। 8 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 को 2 लागी, एगो 2 बाहर निकलेगा तो एगो 2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 8 के जगह पर 2 रूट 2। 18 18 के आप क्या कर सकते हैं, इसका भी फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो 18 के क्या करिएगा, यहाँ पर 8 का तोड़े तो 18 के हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, 3 तिहाई के 9, 9 दूनी के 18, 2 को 3 लागी, एगो 3 बाहर निकलेगा, एगो 2 रूट अंडर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2 18 के लिए। 32 में आप क्या कर सकते हैं, तो 32 में भी आप उसी प्रकार कर सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, तो 2 को 4 के लिए, एगो 4 बाहर और रूट अंडर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 रूट 2। उम्मीद है बात को आप समझ गए हैं। सब 2 2 2 2 2 के फॉर्म में हम क्वेश्चन को ले आए। इससे क्या होता है, बनाने में सहूलियत प्रदान होता है, सहूलियत हम लोग को मिलती है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले सार बनतर चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में हम लोग निकालेंगे तो सार बनतर निकालिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। तो डी बराबर क्या होगा, ए2 के जगह पर कितना दिया हुआ 2 रूट 2 माइनस ए1 के जगह पर रूट अंडर 2। अब देखिए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2। यहाँ 2 है या यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है और 2 2 क्या होगा 2। अगला निकाल लीजिए सार बनतर। चलिए अगला सार बनतर यहाँ निकाल देते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, ए3 माइनस ए2। तो डी बराबर ए3 की जगह कितना दिया हुआ है, ए3 की जगह पर 3 रूट 2 दिया हुआ है, माइनस ए2 की जगह पर कितना दिया हुआ है 2 रूट 2 दिया हुआ है। तो डी बराबर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा जी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 2, यानी कि सार बनतर में है, सार बनतर है। तो लिखेंगे कि रूट अंडर 2 कॉमा रूट अंडर 8 कॉमा रूट अंडर 18 कॉमा रूट अंडर 32 डॉट डॉट एपी में है, एपी है। तो अगला 3 पद, तो 1 2 3 4, 4 को पहले से दिया हुआ है तो 3 पद ज्ञात करिए। तो ए5, तो ए5 बराबर क्या होगा, ए प्लस 4डी। ए5 ए के वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2 प्लस 4 गुने डी के वैल्यू हमारा कितना आया, रूट अंडर 2। ए5 बराबर क्या निकालेंगे, रूट अंडर 2 प्लस रूट 4 रूट 2 क्या हो जाएगा, हाँ प्लस 4 रूट 2। ए6 निकालिए तो ए प्लस 5डी। तो ए6 बराबर क्या होगा, ए के वैल्यू रूट अंडर 2 प्लस 5 गुने डी के वैल्यू रूट अंडर 2। तो ए6 बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट 5, सॉरी 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2। उम्मीद है आप प्रश्न को यहाँ से समझ रहे हैं। ए7 निकालना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ए7 निकालना होगा तो क्या होगा, ए प्लस 6डी। ए7 बराबर ए के वैल्यू कितना हुआ, दिया हुआ है रूट अंडर 2 प्लस 6 गुने डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी के वैल्यू हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 2। तो ए7 बराबर रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट 2, 6 रूट 2। हमारा लिखेंगे एपी का अगला अगला 3 पद। तो एपी के अगला 3 पद कौन कौन से प्राप्त हुआ, तो एपी के अगला 3 पद हमारा देखिए, एक ई प्राप्त हुआ, एक ई प्राप्त हुआ और एक ई प्राप्त हुआ। तो लिखिए 2 रूट अंडर 2 प्लस 4 रूट 2, फिर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट 2, और फिर क्या लिखेंगे तीसरा में, रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट 2। उम्मीद है प्रश्न संख्या 10 आप समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग चलेंगे अगला वीडियो में इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो आपका हो जाएगा। तो चलिए इतना के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।